तो अब जब आपको आंखों के अब सबको दिख रहे हैं ना, तो अब एक बार फिर से तालियां हो जाएं रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दिनेश विजन से। ये पहचान द स्ट्रीट स्कूल, उसके ये सारे बच्चे हैं, 1700 से ज़्यादा बच्चे अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं और एक पूरी टीम जो पीछे आप इस बेंच में देख रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इन फ्यूचर के सितारों को दे रहे हैं सब। मुझे लगता है अपने लिए भी एक राउंड ताली बजाओ सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ये हैप्पी दिवाली आप सबकी तरफ से भी होने वाली है। मतलब वैसे तो डरना कोई नहीं चाहता है ऐसे टाइम पे, लेकिन अगर उसके साथ हंसी मजाक और डरना हो तो सब डरना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पीक ऑफ इमोशन होता है ये रश्मिका। जी बिल्कुल, आई थिंक डरने का अलावा आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर कॉमेडी। आप सब कॉमेडी एंजॉय करते हैं? हाँ, देखोगे सिनेमा 21st पक्का? अच्छा, पर आयुष्मान, हॉरर तो कहते हैं बच्चों के लिए होता नहीं है, बच्चे कैसे देखेंगे? वही है कि हमारी फिल्म थामा जो है उसमें हॉरर कम और कॉमेडी रोमांस एक्शन ज्यादा है। अच्छा, इसलिए दिवाली रिलीज परफेक्ट है क्योंकि आप सह परिवार बच्चों के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। हाँ। 21 अक्टूबर को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भूत पर हंसने का बहुत ही कम हौसला हो पाता है, इसमें हंस सकते हैं मतलब। हाँ, मतलब इसमें जैसे आयुष्मान ने बताया कि इसमें कॉमेडी ज़्यादा है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को देख के बनाएगी। और मैंने अपने बच्चों को भी बोला है कि भाई देखना है, क्योंकि मेरी फिल्म में दूसरी पिक्चर है जो मेरी पहली पिक्चर है हॉरर कॉमेडी टाइप्स में। और जैसे रोमांस वैसा वाला नहीं जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे आपने बताया था वैसा नहीं है। बहुत प्यारा सा रोमांस है इसमें, है ना, लाइट। और फाइनली मेरे बच्चे मेरी फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये फिल्म आप देख सकते हो। मैं उनको बोलता था दूसरी फिल्म में मत देखना, क्योंकि थोड़ा ऐसा ऐसा होता था उसमें, बट ये देख सकते हैं बच्चे। नहीं, अब गैंग्स ऑफ वासेपुर तो बच्चे नहीं देख नहीं वो सकते नहीं। विजन सर, लेकिन मतलब एक्चुअली एक फैमिली व्यूइंग हम समझ लें इस फिल्म को। हॉरर दिवाली के कॉमेडी एक्चुअली ऐसा जॉनर है विच इज अ फैमिली कॉमेडी। अगर आप देखें तो स्त्री इज रियली रियली वॉच्ड बाय चिल्ड्रन। time। जी, इसलिए हम छोटी स्त्री भी बना रहे हैं। छोटी स्त्री। हाँ, वो आएगी स्त्री 3 के पहले, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन द एडवांटेज हियर इज बिकॉज दिवाली है और दिवाली का माहौल मस्ती का होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए होता है। तो इसलिए हमने इस पिक्चर को ऐसा बनाया कि नवाज भाई हैं बड़े प्यारे से बेताल है। और अगर आपने कभी विक्रम और बेताल देखा है तो उसमें कैसे वो डराता भी है और सीख भी देता है। सो नवाज भाई का कैरेक्टर वैसा है, वो आप उससे थोड़ा बहुत डरेंगे लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा, बिकॉज एक नई दुनिया है और एक नई दुनिया के वहाँ लेके जाएंगे ये 3 किरदार। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट मेक्स सेंस टू वॉच इट ऑन दिवाली। अब बताओ किस किस को डर लगता है भूत से? सबसे पहला इसने हाथ उठाया। मुझे आपसे ज़्यादा डर लगता है। मैंने 10 साल पहले एक डरावनी पिक्चर देखी थी। मैं हॉरर कॉमेडी इसलिए बनाता हूँ कि मैं देख सकूं, तो आप बिंदास देखना। नहीं होता है, होता है, नहीं होता है, होता है, भूत होता है मिक्स्ड इमोशंस। वही मिक्स्ड इमोशंस हम बड़ों के भी हैं। हाँ। मैं यूनिसेफ का बाय द वे नेशनल एम्बेसडर हूँ। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं जो पीछे बेंच पे बैठे हैं, जिनको एजुकेशन दे रहे हैं, जो 1700 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो मिक्स्ड इमोशंस आए हैं अभी कि कुछ लोग कह रहे हैं भूत होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ। हमारे साथ तो यही है, किसको पता है भूत होता है? होता है आयुष्मान, भूत होता है, हमारे अंदर होता है। होता है रश्मिका। आप बोलिए, होता है? मुझे तो डर लगता है बहुत। मुझे भी। हाँ, हाँ, I जो think चीजें हैं उनसे नहीं लगता है, जो नहीं है उनसे डर लगता भूतों को हमसे ज्यादा डर लगता है हमसे। है। अच्छा हाँ, वो भी सही है। अच्छा, मैं क्योंकि हम लोग दिवाली का ये शो कर रहे हैं और हम इसीलिए सारे बच्चे हमारे साथ हैं, क्योंकि हम कहते हैं आओ मिलकर दिया जलाएं, हम एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं इसको। तो इसलिए मैं आप सबसे आपकी फेवरेट दीपावली मेमोरी जानना चाहती हूँ। मेरे लिए इट इज़ घर में वो साथ में जिस फैमिली टाइम बिताना, और हम ना छोटी सी पूजा करते हैं, तो बस ऐसे ही होता है हमारी दिवाली। ऐसे भी कंट्री का पार्ट चेंज होता है, त्योहार मनाने का तरीका बदल जाता है। पर आयुष्मान, आपका इतना सिंपल तो नहीं होगा। मेरा बिल्कुल सिंपल नहीं है, क्योंकि हमेशा हर दिवाली पर हम चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ पे परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और ये
मेरी बड़ी फिल्म है और दिवाली पर रिलीज हो रही है, तो इसलिए हम दिवाली पर फिल्म प्रमोट कर रहे हैं और सह परिवार ये फिल्म देख भी रहे हैं थामा। पर हाँ, 2 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे। तब तक पूजा वो करते थे और तिलक पूरे परिवार को वो लगाते थे, हाथ में मौली बंधवाते थे सबके, वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो ये फ़र्क है पहले की दिवाली और अब की दिवाली में। मैं अपने गांव में मनाता था दिवाली। जब वो वहाँ क्या होता था, तेल के दिए रखे जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, 2-4 दोस्त निकल जाते थे। वो तेल जो है ना, एक बोतल ले जाते थे साथ में, जो दिए में तेल होता था ना, वो बोतल में भरते थे, है ना, और वो तेल लेके आ जाते थे। तो किसी ने बताया जो तेल होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, दिवाली का जो तेल होता है, तो लगाते थे बालों पे। लेकिन बहुत ज़्यादा बाल हम सोच रहे थे आ जाएं और, लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन फाइनली जो है वो थामा में बाल बहुत हैं आपके। कहीं तो उस दिवाली के बहुत दिए के लंबे तेल ने बाल काम हैं। किया। इसीलिए हमने दिवाली पे रिलीज की, क्योंकि उसमें बाल बहुत लंबे हैं। आपकी मेमोरीज। I used to live in a joint family till 2 years ago. तो वहाँ हमारे दादाजी टेबल पे बैठते थे और वो पूजा करते थे लक्ष्मी की। और सबसे बड़ा हाईलाइट था कि एक कड़क 500 रुपए की पत्ती मिलती थी, और वो हमने हर साल, बच्चे इतने खुश होते थे। फिर वो जब त्योहार खत्म होता था, मम्मी डैडी आके पैसे ले जाते थे। लेकिन वो 4-5 घंटे जो होते थे, तो हमें लगता था हम बड़े रईस हैं। तो दैट स्टेड विद मी। पटाखे छोड़ने तो सबको पसंद होंगे, है ना? लेकिन बड़ा पोल्यूशन होता है, हम नहीं करते पटाखे वटाखे। वो बचपन में नहीं, बड़े होके हो जाता है। अच्छा, बचपन में फोड़ो तो पोल्यूशन नहीं होता है। बचपन में नहीं होता ना। आज इन सब ने, क्योंकि ये सुपर टैलेंटेड भी हैं, इन लोगों ने आपके आने के लिए, एक तो मुझे कहा कि इंटरव्यू आप कर रही हैं या हम कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, आप ही लोग कर लो। तो वो लोग भी आपका इंटरव्यू करेंगे और आपके लिए कुछ कुछ प्रिपेयर भी किया है सबने। किसको पूछना है पहला क्वेश्चन, बताओ। मेरे को आयुष्मान सर से पूछना है कि आपने खून चूसने वाला काम करा था, जब आप रियल में वो बनोगे तो आप सबसे पहले किसको खून चूसोगे? मतलब इनकी फिल्म थामा में ये खून चूसने वाले हाँ बने थे। या पिशाच बन रहे हैं, ये अभी बचपन में क्लियर माँ है बाप कि का, कौन है? बचपन में माँ बाप का खून बहुत चूसा है मैंने। वो अब लेकिन मुझे लगता है कि वो शरारतें करके जो मैं बना हूँ एक्टर, उसका फायदा ही हुआ है। वो बहुत ज़रूरी है। अपने से बड़े जो हैं, टीचर्स का खून चूसो, दोस्तों का खून चूसो, क्योंकि यही उम्र है। बड़े होकर तो आप वो कर नहीं पाओगे, लेकिन एक्टर होने का फायदा ये होता है कि बड़े होकर भी आप खून चूस सकते हो को एक्टर्स का, थैंक यू सर। प्रोड्यूसर्स का। ये पहली बार था वैसे भी पहली आप बार लोगों है, का? पहली बार अभी तक फिल्में जो मैंने की हैं अमूमन ऐसी हुई हैं जो सामाजिक इश्यूज पर हैं, या सटल या फिर रियलिस्टिक फिल्में हैं। ये बहुत ही फैंटास्टिकल थामा जो फिल्म है, सुपर नेचुरल फिल्म है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन इसलिए मौका मिले तो मैं दिनेश विजन का खून चूसना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने में ऐसी एक यूनिक क्वालिटी है कि उनका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, मतलब क्रिएटिव ब्रेन और जिसमें जो लोग गणित में स्ट्रांग होते हैं वो वाला ब्रेन साथ में चलते हैं। तो ये अगर क्वालिटी मिल जाए तो आप यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट होके आयुष्मान बन जाएंगे ना वैसे? उसके बाद नहीं, यही तो वैम्पायर लॉजिक होता है। नहीं, वही है, वो तो ऑलरेडी है। बहुत बहुत टाइम तक जो हॉरर फिल्में हमारे यहाँ बनती रही, वो सब एक ऐसा मतलब विदेशी थीम को उठाकर चलती थी, जो चीज़ें यहाँ पर होती नहीं। मतलब अगर यहाँ पर भूत प्रेत इसकी भी बात होगी तो वो अगर उसमें अगर किसी हॉलीवुड की फिल्म से इंस्पायर, हालांकि हमारे यहाँ मुझे लगता है 1965 में पहली हॉरर कॉमेडी, उसे मैं डाक बंगला को कह सकती हूँ, अमेजिंग फिल्म। लेकिन हाल के दिनों में जो इंडियनाइजेशन ऑफ हॉरर कॉमेडी है, एक्चुअली क्या होता है ना, कोहिनूर हमारा है कि उनका है? हमारे तो हुआ क्या है कि हम हमारे कल्चर, हमारे फोकलोर को भूल गए। ये उन्हें मिला है, उन्होंने उसको वेस्टर्नाइज किया है। अभी हम जाके हमारे कल्चर से, बेताल, विक्रम बेताल कितना पुराना है। अगर आप देखें तो मोस्ट लेजेंड्स एंड मोस्ट सुपर हीरोज बिल्ट इन द वेस्ट हैव डीप इंस्पिरेशन इन आवर कल्चर, बिकॉज वी आर अ वेरी मच ओल्डर सिविलाइजेशन एंड मच रिचर। नवाजुद्दीन सर, आपको किसी चीज़ से बचपन से डर रहा? बहुत सारी चीज़ों से हम लोग को डर लगता बचपन में तो बहुत डराया भी जाता था ना चीज़ों से, कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। वैसी कोई चीज़ आपके मन में रही, डर लगता था जिससे? है। वैसे जैसे हम लोग बैठे रहते थे कहीं रात के टाइम, तो किसी ने बोल दिया अभी टाइम हो जाता था, 10-11 बज जाते थे, तो घर जाना होता था ना,
तो घर जाते जाते कि कोई बोल देते जा तो रहा है घर, जरा पीछे मुड़ के मत देखना। अब ये दिमाग में रहेगी बात। अब जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, अचानक से उसने बोला था पीछे मुड़ के मत देखना, बट यही चीज़ जो थी कि यार पीछे मुड़ के देख तो लूँ एक बार, देख तो लूँ। तो ये जैसे टर्न किया तो होता कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि उसने बोल रखा था कि पीछे मुड़ के मत देखना, तो वो डर लग जाता था किसी भी चीज़ से। और ऐसे में क्या होता है, जैसे पेड़ की ये शक्ल है ना, सीधा पेड़ खड़ा हुआ है, ये भी टेढ़ा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में है ना वो डर, होता है ऐसा? तो सीधी चीज़ें भी टेढ़ी हो जाती हैं। होता है, मेरे साथ हुआ, नहीं, हर आदमी होता के ही साथ अलग अलग होता है। होता है, और रात के समय तो और रात ज्यादा के होता समय, है। हाँ। So, ये डर ने हमें बहुत पैसे कमा के दिए। स्त्री वहाँ ही तो खड़ी होती थी। वही वही उसमें यही था कि पीछे मुड़ के मत देखना, अगर नाम लिया जाए तो, स्त्री अगर नाम लेती है तो। आप डरने वालों में या डराने वालों में? यार एक इंसान में दोनों चीज करने की क्षमता होती है। वैसे बचपन में डर तो लगता ही था, माँ बाप से डर लगता था, टीचर से डर लगता था, सीनियर से डर लगता था, डर के जिए हैं। जूनियर को डराते थे, सीनियर से डरते थे। ये बचपना होता था। लेकिन आजकल जनरेशन अच्छी है, बेहतर है, वहाँ पर सिखाया जाता है कि जो आपसे छोटे हैं या जूनियर हैं उनको एक तरीके से उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर ये है कि हम एज ह्यूमन बीइंग बहुत चीज़ों से डरते हैं। हम भविष्य से डरते हैं, कभी कभी अपने वर्तमान से डरते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लिव इन द प्रेजेंट, वन डे एट अ टाइम, उसमें रहे तो आपको डर नहीं लगेगा। आप डर को एक मनोरंजन की तरह देख सकते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्स है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, पर थामा में जैसे पहले बताया गया डर कम है, कॉमेडी ज़्यादा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आप दोनों वैसे पहली बार पेयर अप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो अच्छा था। क्या बोलोगे आप? बहुत खराब था। बहुत, मतलब इससे खराब एक्सपीरियंस मेरा लाइफ में कभी नहीं हुआ। ऐसे बोलो कुछ। No, कुछ as in it's the first time I got to work with Ayush, and I felt like पहले बार we were both entering into a universe which was so different, and both the characters did not have a reference point. It didn't have, you know, when you work in some sort of a film or some characters, you always know that, this maybe I can take reference from A film or a B film or a C film. But this film, the characters are so different from everything that we've seen, we've heard of, we've, played before, that I think both of us, we just wanted to sort of, we were just trying to figure out the character as we shot, and I constantly kept rubbing off Ayush's energy on set because his comic timing is so incredible. And I keep telling him that I envy his talent for singing because I wish I could sing. So every day on set, I'd be like, Ayush, sing na. Ayush, sing na. Sing na, Ayush. Sing? Abhi. Sing na, Ayush, please. सच में मेरा गला ठीक नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। Yeah, I vouch for that, but तो ये सेट पे भी होता था कि आज मेरा गला ठीक नहीं है। Every single day, हर रोज? because I would like hearing, I really like it when, people can sing. I wish I really could sing. So, you want to keep hearing. ये ऐसा but, टैलेंट होता है जिससे रश्क होता है। Yeah. देखिए रश्मिका में सबसे अच्छा टैलेंट है कि सबसे अच्छी इंसान है। जब इंसान अच्छा होता है तो आप एम्पैथी होती है तो आप एक्टर अच्छे बन सकते हैं। कि हमारी इंडस्ट्री में हम इमोशन सेल करते हैं, इमोशंस और बेहतर आप दिखा सकते हैं पर्दे पर। और सबसे कमाल की बात है कि हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं, अभी नहीं बोल रही हैं पर बहुत अच्छी बोलती हैं। मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। परफेक्शनिस्ट बहुत अच्छी बोलती हैं, बिल्कुल। इसलिए कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ। बिल्कुल। क्योंकि वो एक ही बात है कि अगर मैं जाकर कन्नड़ में बोलूं या फिर तेलुगु में, तमिल में बोलूं, कन्नड़ा में बोलूं या तेलुगु में बोलूं, तमिल में हम बोलूं, आपको ऐसे टॉन्ट नहीं करते ना जैसे आप करो। हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा अगर आप ऐसे बोलो। देखिए मैम, दिस इज द सिचुएशन ऑन सेट। नहीं, पर रश्मिका के हार्डवर्क के बारे में तो पता नहीं कितना कितना लिखा गया है कि कैसे सेट्स पर उनका, मुझे लगता है कि आपके कोस्टार्स ने भी खासकर और आज आयुष्मान ने भी उसमें जोड़ दिया बातें। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, किससे? मैं नवाज सर से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि आपकी एक मूवी थी कि उसमें आपका एक डायलॉग था कि मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। उस डायलॉग को आप क्या हमें दोबारा सुना सकते हैं? मैं वो भी सुना दूँ, एक थामा का डायलॉग भी सुना देता हूँ, है ना। मैं मौत को छू के
टक से वापस आ सकता हूँ। हम हमारी सेना बनाएंगे और ये सब करेंगे और खून पिएंगे। ये सचमुच ये का उसका dialogue है, डायलॉग है? हाँ, हमारी फिल्म का अच्छा। डायलॉग है, थामा का। अच्छा। नहीं वैसे तो वो जो अब टक से वापस आने की बात थी, उसके बाद जो आपका अट्टहास था वो भी अपने आप में अलग ही था। और इसमें जो हमने खून पिए हैं ना, तो अगर आप मुझे बोलेंगे इसका खून पी के बताओ कौन सा ग्रुप है, तो 2 मिनट में बता दूंगा मैं। किसको ब्लड टेस्ट इतना कराना है? खून पिया है हमने। वो ब्लड टेस्ट की दुकान खुल गई अब। इनको पता है कौन से ब्लड ग्रुप का अच्छा खून होता है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसको जिसको पूछना है। सर मेरा क्वेश्चन नवाज सर से है कि आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और छोटे छोटे रोल करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो कुछ मोटिवेशन टिप्स हमारे लिए और हम बच्चों के लिए आपकी तरफ से। दिनेश सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर बनता है ना। छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करते रहो, जो भी है ना, उससे एक दिन पहाड़ बनता है। जो भी चीज़ें हैं कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, आज नहीं तो कल हो ही जाता। मैं तो अपनी चीज़ से यही बोल सकता हूँ।